सो बैक फ्रॉम द जिम। आज ज़्यादा टाइम था नहीं तो सिर्फ शोल्डर किया, थोड़ा सा बाइसेप, थोड़ा सा ट्राइसेप। इम्पॉर्टेंट है कि अपनी मसल्स को हफ्ते में 2 बार एटलीस्ट एक बॉडी पार्ट को ट्रेन किया जाए, तो चाहे कम ही हो बट वो करना ज़रूरी है। एज ऑफ नाउ अब आई एम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रीचिंग होम। 4 बजने वाले हैं, तो 4 से 8 या 5 से 9 ये मील टाइम होने वाला है मेरा। आज ट्यूसडे है तो चिकन होगा नहीं, और सोया राइस सोच रहा हूँ वो लंच में खाऊं, और रात को अंडा ब्रेड, या अभी अंडा ब्रेड और रात को सोया राइस। देखते हैं क्या बनाते हैं। प्रोटीन शेक तो अपनी जगह पे रहेगा ही रहेगा, बाकी अंडा और सोया, दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू हैव। वैसे पनीर भी पड़ा है, थोड़ा सा पनीर भी देख लेंगे। चलो लेट्स सी, फिलहाल अभी का मील तो देखें घर जाके। तो पहला मील क्या होगा? माय फेवरेट बनाना प्रोटीन शेक। नहीं, आज चीकू प्रोटीन शेक खाते हैं। बड़े दिनों से चीकू ला के रखे हुए यार, वो खाते हैं आज। सो आई मेक दैट एंड आई अपडेट इट कि चीकू प्रोटीन शेक में कितनी कैलोरीज हैं और मैंने कैसे बनाया। वैसे बड़ा सिंपल है, चीकू काटो, डालो अनफ्लेवर्ड प्रोटीन, डालो पानी, डालो स्टेविया, डालो हिलाओ, बन जाता है। फिर भी दिखा दूंगा। सी यू इन द किचन। सो चीकू प्रोटीन शेक रेडी। इसमें एक स्कूप वे प्रोटीन है जिसकी कैलोरीज है 141 और प्रोटीन है उसमें करीबन 27 ग्राम्स, और 100 ग्राम चीकू है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सैपोडिला। पता नहीं क्यों बोलते हैं, चीकू ठीक लगता है भाई। 100 ग्राम चीकू है, उसकी कैलोरीज है 83। तो टोटल कैलोरीज हो गई 250। इट्स अ गुड स्मॉल मील जिसके अंदर आपको 25 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन मिल गया एक ही सर्विंग में। थोड़ा पानी ज्यादा हो गया जब मैंने बनाया, नेक्स्ट टाइम पानी कम रखूंगा, बट मस्त है, बहुत स्वीट, बहुत बढ़िया। आई रिमेम्बर जब मैं छोटा था तो मैं दूध में चीकू और चीनी डाल के बनाता था, बहुत पसंद था मुझे। मैंगो शेक, बनाना शेक, चीकू शेक, आई यूज टू लव इट। और किस चीज का शेक बन सकता है फ्यूचर में वो भी बनाऊंगा, बट फिलहाल इट्स द सेम प्रिंसिपल। आपने एक स्कूप अनफ्लेवर्ड प्रोटीन लेना है, उसके साथ आप अपना फेवरेट फ्रूट जो भी जिसका भी शेक बन सकता हो, जैसे बनाना, मैंगो, चीकू है, इनका शेक बन सकता है, वो आपने डालना है। 100 ग्राम्स डालो फ्लेवर के लिए, उसमें इतनी मिठास नहीं होती। 100 ग्राम बनाना डालोगे तो भी इतनी कैलोरीज होती हैं। स्टेविया आपको डालनी पड़ेगी। स्टेविया इज दी शुगर ऑल्टरनेटिव विच इज प्योर सेफ। स्टेविया प्लांट से एक्सट्रैक्ट है। अगर चीनी डालोगे तो कैलोरीज और बढ़ जाएंगी। मान लो आप 20 ग्राम चीनी डाल देते हो तो 80 कैलोरीज और बढ़ जाएंगी। बट हमारा जो मेन पर्पस है वो है कि हमें कैलोरी को कंट्रोल करना है और प्रोटीन को जो है वो ऑप्टिमम लेकर आना है, विच इज एटलीस्ट 20 ग्राम्स इन समथिंग लाइक दिस, मे बी अ स्मॉल मील में 15 ग्राम्स तो होना चाहिए। सो डिविजन ऑफ कैलोरीज जो मेरा प्लान में है वो है, मेरे जो स्मॉल मील्स होंगे वो 250 कैलोरीज से लेकर के 400 कैलोरीज तक ये मैं रेंज रखूंगा। जो मेरे मीडियम मील्स होंगे वो मैं 500 टू 700 या 750 टू द मैक्स ये रखूंगा, इससे ज्यादा नहीं। जनरली आई ट्राई एंड कीप इट बिलो 700। और जो मेरा बिग मील होगा विच इज द लार्ज मील विच विल बी एट नाइट, लाइक द डिनर विच आई लव हैविंग एज लार्ज, बड़ा मील जो मैं लेता हूं, दैट इज गोइंग टू बी एटलीस्ट 750 मिनिमम, कैन गो अप टू 1000। सो 3 कैटेगरीज हो गई, स्मॉल मील, मीडियम मील एंड लार्ज मील। स्मॉल 250 हो गया, मीडियम 500 हो गया, और जो बड़ा है वो 1000 कैलोरीज का हो गया। तो 1750 कैलोरीज के आसपास हो गई। 50-100 कैलोरीज फिर भी ऊपर नीचे हो जाती है, बट इट्स ओके। एक रेंज तो डिसाइड करी है मैंने। मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, अगेन आई विल एक्सप्लेन, कि अपने बीएमआर और अपनी डेली कैलोरी इनटेक को समझना बड़ा जरूरी है, उसको कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। जितना आपका बॉडी वेट है, बेसिकली आपका गोल बॉडी वेट, फॉर एग्जाम्पल मेरा वेट जो है वो है 80 केजीज, बट मेरा गोल वेट जो है ना वो है 70 केजीज। जो लीन बॉडी, बिल्कुल लीन बॉडी वेट है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करना होता है कैलोरीज को। लीन बॉडी मेरा 70 है अगर, तो 70 इंटू 24 1680, दिस इज द अमाउंट ऑफ कैलोरीज जो मुझे खानी है अपने इस बॉडी को लीन फॉर्म में मेंटेन करने के लिए। तो मेरी बॉडी में मुझे पता है कि 5 से 10 किलो के आसपास फैट होगा, क्योंकि अगर मैं 70 केजीज का हो जाऊं तो आई विल बी एटलीस्ट 7% और 8% बॉडी फैट। लेकिन अभी मेरा बॉडी फैट परसेंटेज जो है वो 20 के आसपास होगा। ऑनलाइन कैलकुलेटर से सिंपल कैलकुलेशन करिए, वैसे भी आपको बॉडी शेप देख करके पता चल जाता है। जैसे जिम में मेरी ये फोटोग्राफ है, आप इसमें देखो कितना फैट है, तो इट इज इजिली मोर देन 7 केजीज, 7 टू 10 केजीज। मैं आइडियलिस्टिकली अपनी बॉडी को रखना चाहता हूँ 70 टू 75 केजीज की रेंज में, विच इज गोइंग टू लुक वेरी नाइस, क्योंकि 70 की बॉडी स्टेटस में मैं बहुत ज्यादा पतला लगूंगा। तो 70 केजीज के लीन बॉडी वेट के हिसाब से 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मुझे पर केजी लेना है।
तो वो हो गया 140। तो मेरी रेंज जो है प्रोटीन इनटेक की, दैट कैन स्टार्ट फ्रॉम 120 एंड गो अप टू 150 मैक्सिमम। 140 आइडियल है। आपको भी यही कैलकुलेट करना है। व्हाट यू हैव टू डू इज लीन बॉडी वेट। अगर आपका बॉडी वेट 70 kgs है और आपको लगता है आपका लीन बॉडी वेट 65 है, तो आपको 65 को 24 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो आपका BMR आ जाएगा। तो ये 1560 कैलोरीज जो है ये आपके बॉडी को, लीन बॉडी को मेंटेन करने के लिए चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम इससे नीचे चले जाते हैं ना, तो हमारी बॉडी लॉन्ग टर्म के अंदर जाकर के सफ़र करती है। उसके जो बेसिक डे टू डे रिक्वायरमेंट्स होती है ना, फॉर एग्जाम्पल हार्ट की रिक्वायरमेंट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम की रिक्वायरमेंट, ऑर्गन्स की हमारे रिक्वायरमेंट, जो उनकी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है और न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, प्लस योर ब्रेन, इन सब को फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और जब ये कॉम्प्रोमाइज मोड में आते हैं तो फिर ये आपकी बॉडी की एग्जिस्टिंग कैलोरीज में से एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। सिंपल है, ज्यादा डीप साइंस में नहीं जाएंगे। आपको अपने BMR के हिसाब से कैलोरीज खानी है, लीन बॉडी वेट के हिसाब से, और आपको उसी लीन बॉडी का इंटू 2 मैक्सिमम ये प्रोटीन आपको होना चाहिए, विच कैन वेरी। अगर आप 65 kgs के हो तो मान लीजिए 130 kgs इज द मैक्सिमम। तो 100 to 130 की रेंज आप रखो, उससे कम मत जाओ। भाई देखो 80 तो बेयर मिनिमम है ही ना यार, 80 से कम मत खाना। आपका कोई भी बॉडी वेट हो, 60 हो, 70 हो, 80 हो, 80 से कम नहीं खाना, ये बेयर मिनिमम है। अब मेरा 25 से 28 ग्राम तो हो गया, लेट मी टेक इट एज 25 ग्राम्स। इसके बाद मैं लूँगा अपने एग्स के बाद लूँगा अपना मेन मील रात को, विच इज़ गोइंग टू बी सोया, न्यूट्री एंड राइस। उसमें मेरी पूरी 50 ग्राम एक मील में हो जाएगा। वो अपडेट बाद में करता हूँ। फिलहाल इट वॉज अबाउट दिस प्रोटीन शेक विच इज अमेजिंग। अगेन 1 स्कूप अनफ्लेवर्ड वे, 100 ग्राम चीकू डाला, सैपोडिला और स्टेविया और पानी थोड़ा ज्यादा हो गया, नेक्स्ट टाइम पानी कम। एंड दिस इज एन अमेजिंग ऑल्टरनेटिव। मुझे नहीं पता लोग क्यों वे प्रोटीन के पीछे पड़े रहते हैं। गेट अ गुड क्वालिटी वे प्रोटीन, अनफ्लेवर्ड, एंड मेक योर ओन मिक्सेस. I'll be making more in my coming videos. I'm going to make better videos in the kitchen when I get the time. जब किचन भी खाली हो, यूजुअली किचन में कोई ना कोई हलचल चलती रहती है, तो मेरे को टाइम नहीं मिलता। फिलहाल आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको समझ आया। वॉच दिस टू अंडरस्टैंड अगेन एंड अंडरस्टैंड कि यू नीड टू ईट ऑप्टिमम कैलोरीज फॉर योर लीन बॉडी and optimum protein for your lean body. I'll see you after my dinner. First I'll have my meal at 5 which is going to be eggs and chai, and then after dinner उसके बाद पूरी कैलोरीज बताता हूँ, पूरे दिन में कितनी कैलोरीज हो गई। आज ट्यूसडे है, वेज डे है, इसीलिए एग और सोया, दैट्स इट। सो आई विल सी यू एट नाइट, स्टे कनेक्ट, ओके, वॉच द होल वीडियो। ये है 466 ग्राम कुक्ड सोया न्यूट्रिएंट, मतलब जो 100 ग्राम थे उसको मैंने जब बनाया तो 466 ग्राम्स बन गया। अब इसको अप्रोक्सीमेटली आधा अभी खाते हैं और आधा रात को। 200 ग्राम्स ठीक है अभी। फॉर लंच दिस इज गुड इनफ। इसके साथ आई एम टेकिंग 100 ग्राम्स राइस और एक चपाती इज अराउंड 25 ग्राम्स। सो दिस इज माई मील, माई लंच। इसकी कैलकुलेशन अभी बताता हूँ। सो टाइम फॉर माई लंच। ये है चपाती, न्यूट्रिएंट्स, सम साग, चटनी एंड 100 ग्राम चावल। इस पूरे मील की जो कैलोरीज हैं वो है 387 ओनली। ये 50 ग्राम रॉ न्यूट्रेला है जिसको बना करके करीबन 230 ग्राम्स हो गया, बिकॉज टमाटर, प्याज ये भी डलता है, इसमें पानी भी डलता है, उसकी वजह से इसका जो वेट है इंक्रीज हो जाता है। ये 50 ग्राम्स की जो प्रोटीन वैल्यू है वो है 26। अगर मैं ओवरऑल मील की बात करूं इंक्लूडिंग स्पिनच, तो प्रोटीन विल बी अराउंड अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन 32-33। स्पिनच की मैंने कैलोरीज नहीं ऐड करी बिकॉज डजंट मैटर, इतना सही है, 10-15 कैलोरीज होंगी मुश्किल से। चपाती और इन सब की मैंने कैलोरीज ऐड कर ली हैं और चटनी की भी कोई कैलोरीज नहीं ऐड करी। सो अ गुड मील ऑफ 33 ग्राम्स प्रोटीन एंड ओनली 387, लेस देन 400 कैलोरीज। ये लंच है, वेज लंच। यार ये आप भी कर सकते हो। इस सोया को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इट हार्डली टेक्स 15 मिनट्स टू मेक दिस। चपाती अगर आपको बनानी आती है तो ग्रेट, नहीं तो घर में कोई बनाई देगा। चावल बॉईल करना भी इतना मुश्किल नहीं है। सो दिस इज अ ग्रेट मील। यही अगर आप बाहर जाके खाते हो तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना घी होता है, कितना तेल होता है, आप खुद हैरान हो जाओगे। ये पूरे सोया जो है ना, 100 ग्राम जो मैंने बनाए, उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 ml रिफाइंड ऑयल यूज करा है मैंने, सिर्फ 10 ml। और यही अगर आप किसी और को बोलोगे बनाने को तो वो 25-30 ml कर देगा, तो आपकी कैलोरीज वहीं पर इंक्रीज हो जाती हैं।
ठीक है। 20 ग्राम जो रिफाइंड ऑयल है ना, या ऑयल कोई भी आप लेते हो, उसके अंदर 180 कैलोरीज है, तो वो वहाँ इंक्रीज हो जाएंगी। यहाँ पर मैंने वहाँ कट करा है कैलोरीज को, बिकॉज फैट को कंट्रोल करना सबसे पहला पॉइंट है। सबसे पहले फैट अगर आप कंट्रोल कर लोगे, फिर प्रोटीन को ऑप्टिमम रखोगे और कार्बोहाइड्रेट को भी ठीक रखोगे, आपका मील बढ़िया बनेगा। फिलहाल मैं इसको खाता हूँ। आई सी यू इन माई डिनर मील। उसमें सोया होगा, बट आई ऐड समथिंग एल्स विद इट, बिकॉज वो मील मुझे लेना है करीबन 750 कैलोरीज के आसपास। अभी ये खाता हूँ, इसके बाद वो जो मैंने कर्ड बनाया था वो खाऊंगा। सो आई लीव दिस एंड यू कंटिन्यू विद योर डे। आई विल सी यू नेक्स्ट आफ्टर माई डिनर। एक बार ये भी देख लेते हैं कि ये सारा मील खाने में, एक लंच कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है अगर आप साथ में कुछ और नहीं कर रहे हो, लाइक वॉचिंग टीवी और समथिंग लाइक दैट। लेट्स सी हाउ मच टाइम डज इट टेक्स टू फिनिश माई लंच। आई विल कीप इट हियर और अब अपना खाना खाता हूँ। एक बात और, जल्दी जल्दी नहीं खाना है, आराम से च्यू करके खाना है ताकि आप इसके न्यूट्रिएंट्स को एंजॉय कर सको। मैं सिर्फ टाइम इसलिए नोट कर रहा हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि मेरा खाना खाने में कितना टाइम यूटिलाइज होता है, वेस्ट नहीं, यूटिलाइज होता है। आराम से खाऊंगा, आराम से च्यू करूंगा और आराम से बैठूंगा, फिर दिखाता हूं कितना टाइम लगता है। एज आई सेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट एवरी मिनट ऑफ योर लाइफ बिकॉज यू हैव वेरी लिमिटेड मिनट्स लेफ्ट विद यू। सो लंच कंप्लीट, देख लेते हैं कितना टाइम हो गया। अभी टाइमर चल ही रहा है, 6 मिनट्स 6 सेकेंड्स। हालांकि मैंने तो 1 मिनट पहले ही बंद कर दिया था, मतलब खा लिया था। सो 5 मिनट लगे लंच कंप्लीट करने में। ये टाइम ज़्यादा हो सकता है अगर मैं कुछ टीवी में देख रहा हूँ, ये टाइम ज़्यादा हो सकता है अगर मैं अपनी फैमिली के साथ बैठा हूँ, बट पूरा खाना खाने में 5 या 10 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते। उसके बाद आराम से बैठना चाहिए, एकदम उठ के भागो मत, कुछ काम मत करो। सो डिनर तो लंच तो हो गया। अब अपना दही खाता हूँ जो मैंने फ्रीज करके रखा हुआ है, विच इज़ अनदर प्रोटीन माइक्रो मील। इस मील में तो मेरे को मिल गया 33 ग्राम्स प्रोटीन, उसको मैं ऐड कर लूँगा तो मेरे हो जाएगा पूरा 50 ग्राम प्रोटीन, एक कंप्लीट मील। इसकी कैलोरीज 400 के आसपास हैं और वो जो मैंने दही बनाया उसकी कैलोरीज 150 है। सो 550 कैलोरीज के अंदर मुझे मिल गया 50 ग्राम प्रोटीन। कहीं मिलता है क्या? और कॉस्ट कुछ भी नहीं है बॉस, पूरे मील की कॉस्ट 50 रुपये है सिर्फ। दैट्स द ब्यूटी ऑफ होम कुक्ड फूड एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ कैलकुलेशन। Do calculate everything, every meal that you eat. Calculation is very important. अब नहीं खाता हूँ एंड सी यू। रात के 1:30 बज रहे हैं और सड़क पे सिर्फ 2 कुत्ते हैं, बाकी ये साइलेंस बहुत सही है। 5 मिनट बाहर खड़ा हुआ, मच्छरों ने बुरा हाल कर दिया है।